हेलो दोस्तों, मैं मोहित पालीवाल आपके अपने एजुकेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब जनरल साइंस का हम पार्ट 2 लेके आए हैं। कल से हमने साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर, और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर पहला पार्ट देख लें, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लॉकडाउन का टाइम है। लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही भयंकर रूप में है। बहुत लोगों की डेथ हो रही है। तो ऐसे में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। और सभी प्रिकॉशन के साथ घर से बाहर निकलिए अगर कोई ज़रूरी काम हो, अन्यथा घर से बाहर मत निकलिए। घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यार, हम सुरक्षित हैं तो पता नहीं कितना पैसा कमाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो इसी बीच आपकी स्टडी वगैरह सब बीच रुकी हुई है। तो मैंने साइंस की क्लास इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस की। और ध्यान से पढ़ना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की है क्या है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसमें समान त्वरण होता है। मैंने राइट के निशान पहले लगाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा, यानी कम हो जाएगा। जब वो खड़ी हो जाएगी तो कम हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ चलते हैं। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। कोई घूम रही है गोल मेज, उस पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता होगा, कोई भी चीज़ है अगर घूम रही है, अगर आप उस पर अचानक बैठ जाओगे, कुछ भी हो तो वो रुक जाएगी ना, हाँ, तो कम हो जाएगा, यानी, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी संवेग दुगुना हो जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, ठीक है, और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। भाई, कोई भी चीज़ है, ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि भार बदलता रहता है, ठीक है। यदि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किस कारण होता है? न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। किसका नियम है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम है भी, ठीक है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, 36 क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन बी, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जा सकता है, ठीक है। और किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। किसी भी चीज़ का जो विरोध करेगा वो जड़त्व कहलाएगा, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। चलते हैं आपका 39 क्वेश्चन पे। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक है। गतिशील वाहनों के अचानक रुकने से यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? आपने देखा होगा, जब आप बस में चलते हैं तो अचानक ब्रेक लगते हैं, खड़े हुए हैं तो आप एकदम आगे की ओर झुकते हैं। किस कारण? यात्री के शरीर का निचला भाग है रुक जाता है, ठीक है, और लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए व्यक्ति ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी गिर से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? मैं देखो, जैसे कोई बॉल फेंकता है तो पीछे की ओर क्यों ले जाता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। नेक्स्ट, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का।
जब नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार घट जाता है, उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 45, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल ठीक है। 47 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगाता है? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतुल्य होता है, यानी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 48, पहाड़ों पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 49, जाड़ों की रातों में अत्यंत ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? आपने देखा होगा, पानी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब बर्फ़ जम जाएगा तो स्पेस लेगा तो आयतन उसका बढ़ जाता है, ठीक है। पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ये भी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, अब केमिस्ट्री आ गई आपको ना मिक्स दिया करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको हम एक साथ क्या करवाया करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं परमाणु संरचना, जो टॉपिक है आज का। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की कौन है? जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? आपको पता है अस्थायी कण न्यूट्रॉन होता है, और स्थायी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। परमाणु नाभिक के घटक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? कौन है? न्यूट्रॉन। नंबर 6, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर बी। 7 है, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पॉजिट्रॉन है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़िए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। और परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ये रदरफोर्ड ने खोजा था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, क्या है? बोस। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 18, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। बिल्कुल राइट आंसर डी। 21 है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है, ये होती है द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणु के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा? परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा। परमाणु संख्या समान होगी, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न होगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। राइट आंसर सी। 25 है, किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है अल्फा कण के, ठीक है। और बायोलॉजी है आपका, पादप जगत का वर्गीकरण। इसके देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पिता कहा जाता है? वार्गिकी। लीनियस को। दिनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? लीनियस। पुष्पी पादपों को रखा गया है किस में रखा गया है? फेनरोगेम्स में। नेक्स्ट है, अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। 5 है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज। और हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। नंबर 7 है, जिन पौधों के बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावर्त बीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जीवाणु खोज सर्वप्रथम किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। और उपस्थित किसमें होता है? कवक में, शैवाल में, ईस्ट में होता है, ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। नंबर 11, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। 12 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट 13, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिशिया कोलाई। मानव की आंत में पाया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम।
ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? हैजा। और निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग होते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। 21 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। 22, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारे साइंस की टॉप वीडियो पार्ट 2। और जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 वो ज़रूर देख लें, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। और ठीक है, इसको अच्छे से वीडियो को देखें यार, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पता है मैंने वीडियो बनाना अब दोबारा स्टार्ट किया है, तो यार आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है यार, सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है मैं वीडियो बनाने के लिए। और यार नोट्स ऐसे दूंगा मैं आपको कि बहुत पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें मगर बगैर मत जाइए। ठीक है, और लाइक करें बगैर भी। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।